आदेश। जय महाकाल। जब कोई साधक या आम इंसान अपने घर के मंदिर में बैठकर दीपक को प्रज्वलित करता है तो वो दीपक केवल मिट्टी या पीतल का पात्र नहीं होता, बल्कि वो आपकी साधना और पुकार का साक्षात साक्षी होता है। लोग सोचते हैं कि दीपक जलाकर उन्होंने केवल एक रस्म पूरी कर दी, लेकिन तंत्र शास्त्र का एक बहुत कड़ा और गुप्त नियम है। आपके भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा और आपके मंत्रों का बल सबसे पहले उस दीपक की लौ पर ही दिखाई देता है। अगर देवता आपकी दहलीज को पार करके आपकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं तो वो दीपक की लौ स्वयं बोल उठती है। आज अघोर परंपरा के अनुसार दीपक के उन 5 कड़क और जागृत संकेतों और उसके पीछे के तंत्र विज्ञान और उसे बनाए रखने के नियम को ध्यान से मैं बता रहा हूं। लास्ट तक वीडियो देखिएगा और सुनिएगा। देखिए, जैसे ही आप मंत्र का जाप शुरू करते हैं, दीपक की लौ अचानक बिना किसी हवा के एक झटके में बहुत तेज ऊपर की तरफ लंबी और एकदम चमकदार सुनहरी होने लगती है। दूसरा संकेत, आपकी पूजा पूरी होने के बाद दीपक के शांत होने पर बत्ती के ऊपर साक्षात फूल की आकृति, त्रिशूल या किसी देव विग्रह का दिव्य आकार साफ साफ बनकर उभर आता है। तीसरा संकेत, ध्यान या जाप के समय दीपक की लौ बिना किसी बाहरी हवा के थपेड़े के अपने आप आनंद में झूमने और नाचने लगती है, जैसे वो आपकी ध्वनि तरंगों पर प्रतिक्रिया दे रही हो। चौथा संकेत, आपके मंदिर का दिया सामान्य समय से बहुत ज्यादा देर तक बिना घी या तेल खत्म हुए भी लगातार जलता रहता है, जो साक्षात ईश्वरी ऊर्जा के खिंचाव का प्रमाण है। पांचवा संकेत, दीपक प्रज्वलित करते ही आपके पूरे पूजा घर में एक अद्भुत मन को शांत करने वाली चंदन या देसी घी की महक अपने आप फैल जाती है और आपका मन पूरी तरीके से एकाग्र हो जाता है। तंत्रशास्त्र के अनुसार दीपक की लौ अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, जो सीधे आपके मणिपुर चक्र यानी नाभि चक्र से जुड़ा होता है। जब आप पूरी पवित्रता और चरित्र के बल से मंत्र का संपुट लगाते हैं तो ब्रह्मांड से आने वाली सात्विक तरंगे आपके मंदिर की तरफ खींची ली आती हैं। जब वो दैवी चेतना आपकी पूजा का भोग ग्रहण करने के लिए दीपक के आवा मंडल में प्रवेश करती है तो वहां की वायु और अग्नि तत्व का घर्षण बढ़ जाता है। इसी ऊर्जा संबंध के कारण लौ का आकार बदलता है और बत्ती पर कार्बन के रूप में वो चमत्कारिक आकृतियां और फूल प्रकट होने लगते हैं। इस दैवी कृपा को हमेशा दहलीज पर रोकने का नियम सुनिए। अगर आपके दीपक में भी ये 5 दिव्य संकेत मिल रहे हैं तो समझ जाओ कि महाकाली की कृपा आपकी दहलीज पर बरस रही है। इस ऊर्जा को स्थिर रखने का एक ही कड़क नियम है, दीपक पर बनने वाले फूल या इन दिव्य अनुभवों का ढिंढोरा कभी किसी के सामने मत पीटना। इन्हें पूरी तरीके से गुप्त रखना। रोज पूजा में शुद्ध भीमसेनी कपूर का धुआं करना, अपने मस्तक पर अभिमंत्रित तिलक का पहरा लगाना और पूरी निष्ठा के साथ महाकाल के चरणों में लीन रहना। देखो, दिखावे और पाखंड से हमेशा दूर रहो। अपने चरित्र को साफ रखो और पूरे भरोसे के साथ महाकाल के चरणों में झुक जाओ। आदेश। जय महाकाल।